क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती पर आदिवासी समुदाय बरसों से अपनी जड़ें जमाए हुए है, उसी धरती पर उनके हक और अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है? क्या यह अन्याय सिर्फ राजनीति तक सीमित है या यह हमारे समाज की गहरी जड़ों में बसा है? भरूच जिले के बेबाक आदिवासी सांसद मनसुख भाई वसावा ने हाल ही में एक सम्मेलन में यही सवाल उठाया और गुजरात के आदिवासी समुदाय के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ प्रखर आवाज बुलंद की। उनकी यह बात न सिर्फ भरूच बल्कि पूरे गुजरात और आदिवासी क्षेत्रों में गूंज रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ एक मनसुख वसावा की आवाज इस अन्याय को खत्म कर पाएगी? आदिवासी समुदाय का दर्द, हर कदम पर अन्याय। गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में अन्याय की कहानी नई नहीं है। रोजगार, खनिज खनन, नौकरी, बजट आवंटन, हर क्षेत्र में आदिवासी समुदाय को हाशिए पर धकेला जा रहा है। खनिज संपदा से भरपूर आदिवासी इलाकों में बड़े बड़े उद्योगपति मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन स्थानीय आदिवासियों को न तो रोजगार मिलता है और न ही उनका हक। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी तो जैसे उनकी नियति बन चुकी है। और सबसे दुखद बात, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले गिने-चुने लोग ही हैं। मनसुख वसावा जैसे सांसद और छोटू भाई वसावा जैसे विधायक जब इस मुद्दे को उठाते हैं तो उनकी बात को जनता बिरदाती है, लेकिन बाकी सांसद और विधायक मौन क्यों रहते हैं? राजनीति का क्रूर चेहरा, आदिवासी नेताओं की अनसुनी पुकार। आदिवासी समुदाय के साथ हो रहा यह अन्याय सिर्फ सामाजिक या आर्थिक नहीं, बल्कि गहरा राजनीतिक है। विभिन्न राजनीतिक दलों में आदिवासी प्रतिनिधि तो हैं, लेकिन उनकी आवाज उनकी ही पार्टी में दबा दी जाती है। जब मनसुख वसावा जैसे नेता अपनी ही पार्टी भाजपा में आदिवासी हितों की बात उठाते हैं तो उन्हें कितना समर्थन मिलता है? यह सवाल हर आदिवासी के मन में कौंधता है। अगर अपनी ही पार्टी उनके मुद्दों को वर्षों से गंभीरता से नहीं लेती, तो आदिवासी समुदाय ऐसी पार्टियों और उनके नेताओं पर अब भरोसा क्यों करे? कई बुद्धिजीवियों का मानना है कि आदिवासी समुदाय के इन राजनीतिक पक्षों के साथ जुड़े सांसद, विधायक और नेताओं को दिल से समर्थन करने वाले लोगों ने, जिन्होंने अपने बरसों का जीवन इनके साथ बिताया, यह सोचकर कि समुदाय का कुछ भला होगा। लेकिन आज स्थिति यह है कि न तो समुदाय का कुछ भला हुआ, बल्कि इन लोगों के जीवन तक बर्बाद हो गए। कई लोगों ने तो अपने जीवन के 30 से 35 साल से भी ज्यादा का समय लगाया। हाँ, भला हुआ तो सिर्फ इन पार्टियों से जुड़े गैर आदिवासी लोगों का। संवैधानिक हकों का हनन, एक कड़वा सच। बरसों से राजनीतिक दल आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन करते आए हैं। चाहे वह कोई भी दल हो, सत्ता के गलियारों में आदिवासी हित हमेशा पीछे छूट जाते हैं। संविधान ने आदिवासियों को उनकी जल, जंगल, जमीन, खनिज और संस्कृति की रक्षा का अधिकार दिया है, लेकिन हकीकत में ये अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं। खनन कंपनियां आदिवासी जमीनों पर कब्जा करती हैं और सरकारें मूकदर्शक बनी रहती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आदिवासी समुदाय को न्याय कब और कैसे मिलेगा? एक नई उम्मीद, आदिवासी दल की जरूरत। मनसुख वसावा जैसे सभी अनुभवी और निडर नेता अगर एक नया रास्ता चुने तो क्या होगा? अगर वे और उनके जैसे अन्य आदिवासी सांसद विधायक मिलकर एक ऐसा राजनीतिक दल बनाएं, जिसकी नींव ही आदिवासी समुदाय के हक और अधिकारों पर टिकी हो, तो यह पूरे आदिवासी समुदाय के लिए एक बड़ी भेंट होगी। ऐसा दल न सिर्फ आदिवासियों की आवाज को बुलंद करेगा, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत मंच भी प्रदान करेगा। यह सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि अब एक जरूरत है। आदिवासी समुदाय को अब उन दलों से आगे बढ़कर सोचने की आवश्यकता आन पड़ी है, जो उनके नाम पर वोट तो मांगते हैं, लेकिन उनके हितों की अनदेखी करते हैं। एक ऐसा दल जो आदिवासी संस्कृति, उनकी जमीन,
उनके जंगल और उनके अधिकारों को प्राथमिकता दे। आज समय की यह मांग है। आपको क्या लगता है? आगे का रास्ता, एकजुटता और संघर्ष। मनसुख वसावा की आवाज ने एक चिंगारी तो जलाई है, लेकिन इस चिंगारी को आग में बदलने की जिम्मेदारी पूरे आदिवासी समुदाय की है। यह समय है एकजुट होने का, अपनी आवाज को और बुलंद करने का। आदिवासी समुदाय को न केवल अपने नेताओं से सवाल पूछने होंगे, बल्कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना होगा। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि आदिवासी समुदाय के साथ हो रहे अन्याय को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनसुख भाई वसावा, छोटू भाई वसावा जैसे नेताओं का साथ दें, उनकी आवाज को और मजबूत करें, क्योंकि जब तक हम खुद अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक न्याय सिर्फ एक सपना ही रहेगा। लेखक, आदिवासी समुदाय की आवाज। यह लेख आदिवासी समुदाय के दर्द और उनकी उम्मीदों को समर्पित है।